हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने आत्मिक हथियार को पहन लो, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 13 आयत में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आप एक लड़ाई में हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो शरीर के साथ लड़ते हैं, क्योंकि आप एक आत्मिक लड़ाई में हैं। क्योंकि आप एक आत्मिक लड़ाई में हैं और आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। जब आप शारीरिक लड़ाई लड़ते हैं तो आप थक जाते हैं और बिना नतीजे निकलते हैं और निराश हो जाते हैं। अब शैतान आपके जीवन में अटैक करता है। अगर आप मांस और लहू से लड़ाई लड़ेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अगर आपकी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है तो आपके हथियार भी आत्मिक होने चाहिए, क्योंकि आप संसारिक हथियारों के साथ लड़ाई नहीं जीत सकते। शैतान आपसे तलवार के द्वारा नहीं मर सकता, उसको आप आत्मिक तलवार से ही मार सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा और आपको शैतान के हथियारों को नष्ट करने के लिए उपवास, प्रार्थना और वचन में निपुण होना होगा। तभी आप परमेश्वर के सभी आत्मिक हथियारों को ले सकते हैं। एक औरत जो सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसकी दोनों टांगों पर गंभीर चोटें आईं और पीठ में चोट लगने के कारण उसको लकवा हो गया और वो औरत परमेश्वर की आराधना करती थी, लेकिन उसने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ूंगी। उस औरत का परमेश्वर के लिए आराधना करना एक आत्मिक हथियार बन गया। उस औरत को चंगाई लेने के लिए 22 साल लग गए, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना करती रही और एक दिन उससे एक पास्टर ने शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि वो पहिए वाली कुर्सी पर है। फिर एक दिन एक बड़ी सभा में एक परमेश्वर के सेवक की नजर उस पर पड़ी। तब उन्होंने उसे बुलाकर उस पर प्रार्थना की। तब उसे 22 साल बाद उस बीमारी से चंगाई मिली, क्योंकि उसके पास आराधना का आत्मिक हथियार था। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के साथ लड़ना होगा। आपको परमेश्वर ने बहुत से वरदान दिए हैं, लेकिन आपको उन वरदानों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाइबल में जब आप शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो शिमशोन के पास परमेश्वर के बल का आत्मिक वरदान था और उसका बल बढ़ता ही रहता था। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपने आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपको अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहना होगा ताकि आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने पाएं। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर, मैं आपके वचन पर चलूँगा और अपने आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करके शैतान के ऊपर जीत प्राप्त करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।